आज हम लोग एक ऐसे मुगल शासक के विषय में पढ़ेंगे जो अपने कारनामों से सबको हिलाकर रख दिया था। जी हाँ, उसका नाम है जहांगीर। यानी इसने एक लड़की के चक्कर में, एक नाचने वाले के चक्कर में अपने पिता से बगावत कर लिया। जी हाँ दोस्तों, उसी का नाम है जहांगीर। कहता है क्या भाई कि रंगीन मिजाज का बेहद शौकीन मुगल शासक जहांगीर हुआ, जिसके शानो शौकत के चर्चे काफी मशहूर हुआ करते थे। जी, जहांगीर के विषय में देखो भैया, अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि जहांगीर का जन्म हुआ कब था। तो देखिए 31 अगस्त 1569 को जहांगीर का जन्म मरियम उजमानी के गर्भ से हुआ। नाम क्या है? मरियम उजमानी के गर्भ से जहांगीर का जन्म हुआ और बचपन में इसको सलीम कहा जाता था। और सलीम को अकबर साहब शेखो बाबा, कौन बाबा? शेखो बाबा कहा करते थे। जैसे अपना सबके गांव में कोई लड़का है, अकनु चल गया तो कमाए कहते रे करियकबा कहाँ तेरे बाबू खोजो। उसी प्रकार से उस जमाने में भी अकबर को बुलाया करते थे प्यार से, शेखो बाबा कहाँ है रे, आ जाओ मेरे आंखों का तारा। कौन कहा करते होंगे? अकबर कहा करते होंगे। किसको? जहांगीर को। अब देखिए जहांगीर नाम के जो व्यक्ति है ना, इसका अर्थ होता है दुनिया को जीतने वाला। जहांगीर का, अरे बुढ़वा कहीं के जहां तहां गिरना, भले ही कैरेक्टर खराब है लेकिन ऐसा थोड़े है कि जहां तहां गिरत रहेगा। अरे मुगल शहंशाह, कोई मजाक है क्या? चला गया। अब देखिए बउआ, अब कहता है कि जहांगीर को यानी सलीम को पढ़ाने लिखाने के लिए एक शिक्षक को नियुक्त किया गया था, जिसका नाम था अब्दुल रहीम खान खाना, जो बैरम खां के क्या थे? सुपुत्र थे, यानी पुत्र थे। इतना में किसी को कोई दिक्कत? पीछे वाले भैया जी बताइएगा, जोर लगा के हैं जा। हाँ, चला आगे। अब देखिए बुआ, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं तो ऐसा कहा जाता है। अच्छा, पीछे से पूछा कि सर मरियम उजमानी के पिता कौन थे? अरे भारमल की पुत्री मरियम उजमानी, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे। यानी अकबर के ससुर जी का नाम क्या है? भारमल है। नाम क्या है? भारमल है। सलीम के नाना ये ना हो जाते, पीछे से बुढ़वा जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। चलो आगे। अब देखिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं तो पता चलता है कि जब यह 16 साल का नौजवान हुआ, कौन? जहांगीर, तो इसकी शादी 1585 में, साल चल रहा था 1585 में, और भगवान दास की पुत्री मानबाई से इसकी क्या हो गई? शादी हो गई। यानी मानबाई से शादी कौन कर लिया? जहांगीर। और उस समय जहांगीर की महजूम कितनी थी? 16 साल। यानी 16 साल में शादी किया और इसी से मानबाई से एक बेटा हुआ, जिसका नाम था खुसरो। खुश रहो नहीं रे बच्चा, खुसरो। अब देखो थोड़ा आगे, यही मानबाई नाम की जो लड़की है, जहांगीर के बुरी आदतों से, यानी इतना ना शराब पीता था, इतना ना मार मारता था, इतना ना इसके साथ जुर्म करता था कि जिसके कारण ये तंग आकर के क्या कर दी? चापाकल में कूद करके अपना जान दे दी। पूछ रहा है कि चापाकल में कैसे कूद के? बड़का चुके चापाकल है रे पगला, जहर खा के मर गई थी। जहर खा के। कौन? जहांगीर की पहली पत्नी मानबाई। ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि जहांगीर एगो दूगो नहीं बल्कि 20-20 गो शादी किया था। कौन किया था? जहांगीर, जिसके बचपन का नाम था सलीम। नाम क्या है बुआ? सलीम। अब देखिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं तो पता चलता है कि सलीम की पहली पत्नी मानबाई मर गई। अब देखो दूसरा का विवाह इसका अकबर ने 1586 में, कब हुआ रे? 1586 ईस्वी में इसकी दूसरी शादी राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से होती है। यानी दूसरी पत्नी का नाम है जगत गोसाई। लड़की के नाम लिखे, लड़की के नाम है। आगे चले।
अब देखिए शादी उदी हो गया, बहुत बढ़िया ढंग से रहने लगा। अब समय बीता और समय बीतने के उपरांत देखिए अब लगा एक मेला, जाएंगे ठेला, ठेला पर बैठ के जाएंगे कहाँ पर बुरे, मेला में। अब देखिए मेला में क्या कहानी हो जाएगा। देखिए एक मेला लगा था, उस मेला का नाम था नवरोज उत्सव। कौन सा उत्सव है रे बुआ, नवरोज उत्सव। और कहता है क्या भाई कि नवरोज उत्सव के समय ही इसने एक लड़की को देखा और देखते ही देखते क्या हो गया, वह उसका दीवाना हो गया और उसको अपना दिल दे बैठा। उस लड़की का नाम था मेहरुनिसा। नाम क्या है रे बउआ, मेहरुनिसा। तो तनका साली कहानी समझ लेते हैं कि मेहरुनिसा आखिर थी कौन। देखो ये मिर्जा गयास बेग की पुत्री और अस्मत बेगम की कौन थी, बेटी थी। मिर्जा गयास बेग और साथ में अस्मत बेगम दोनों पति पत्नी थे। ओकरा गर्भ से एक बच्ची का जन्म हुआ जिसका नाम था मेहरुनिसा। और जहांगीर ने इसको पहली बार नवरोज उत्सव के दिन देखा और देखते ही यह क्या हो गया, दीवाना हो गया। शायद इसी कारण से अपना पहलका पत्नी नाम था मानबाई और दूसरका का नाम था जगत गोसाई, दोनों को बड़ी मार मारता था, जिसके कारण ये परेशान हो गई। एक मर गई, दूसरा भाग गई। जगत गोसाई भाग के चली गई कि बाप रे बाप एकरा पास रहेंगे तो हमको जीने नहीं देगा। कहते हैं ना कि एक बार जिस पे दिल आ जाए उसे भूलने को तैयार हो नहीं सकता, और जो पागल ना कर दे वो प्यार हो नहीं सकता। यही पागलपन चढ़ गया था केकरा दिमाग पर, जहांगीर के दिमाग पर। क्यों, क्योंकि अब मेहरुनिसा को देखा तो कहा कि बाप रे, दुनिया में इतनी खूबसूरत लड़की भी होती है। पैर तले जमीन खिसक गया था, इसको पाने की चाहत अपने मन में पाल लिया था। कौन पाल लिया था, जहांगीर। लेकिन पापा को कहता नहीं था। कौन नहीं कहता था, जहांगीर के हमको इससे शादी करना है। और इसी बीच में देखिए 1594 में अली कुली बेग से इसकी शादी हो जाती है मेहरुनिसा की। मेहरुनिसा की जब शादी हो गई, जहांगीर बेचारा अंदर ही अंदर दम पुर रहा था, मर रहा था, सोच रहा था कब उस लड़की को झपेट के पाले। लेकिन लड़की कोई जानवर नहीं है कि बांध के लिए आइएगा, मन से मन मिलेगा तभी तन से तन मिलेगा। बात समझ में आया, यानी मन का मिलना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब देखिए इसी का बात से क्या हो गया, कुछ समय बीता और समय बीतने के उपरांत क्या हो गई, अली कुली बेग आ गए किसके दरबार में, यानी जहांगीर के यहाँ। और इसने एक शेर को अपने हाथों से मारा, जिस कारण से जहांगीर ने अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि, कौन अफगान, शेर अफगान की उपाधि क्या कर दिया, इसको प्रदान कर दिया। करने वाले व्यक्ति कौन थे, जहांगीर। जहां तहां गिर ना रे बउआ, जहांगीर। अब देखिए लेकिन जो प्यार मोहब्बत जो होता है ना, एक बार जो हो जाता है तो फिर यह लत छूटता नहीं है। अब कहता क्या है, कहावत है ना कि लाख छुपाओ छुप नहीं सकता राज हो कितना गहरा, और दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। यानी दिल में कुछ और था, दिमाग में कुछ और था, सोचता था कुछ और, बोलता था कुछ और होठों पर कुछ और ही बात था। दिमाग में एक ही चीज चल रहा था, मेहरुनिसा मेहरुनिसा मेहरुनिसा। अब देखिए कुछ समय बीता और समय बीतने के उपरांत क्या हो गया कि शेर अफगान कुछ दिनों के बाद इनको मरवा दिया गया। और मरवाने के बाद 1611 में इसी मेहरुनिसा से जहांगीर ने क्या कर लिया, शादी कर लिया। और शादी करने के उपरांत इसको नूरजहां की उपाधि दिया। कौन जहां, नूरजहां। कौन सा उपाधि रे बुआ, नूरजहां की उपाधि दिया था। देने वाला व्यक्ति कौन था, उस व्यक्ति का नाम था जहांगीर। कौन गिर, जहांगीर। अब देखिए आगे की ओर थोड़ा सा बढ़ेंगे, इसको पहले मिटाते हैं। अब देखो बुआ, शादी उदी हो गया, नूरजहां को उपाधि भी मिल गया, मेहरुनिसा को मैंने 2 उपाधि दिया मेहरुनिसा को, नूरजहां और नूर महल की उपाधि देने वाले शहंशाह कौन थे, जहांगीर। अब देखिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं
तो नूरजहां की जो माँ थी ना अस्मत बेगम, वह दुनिया में सबसे पहले गुलाब से इत्र निकालने की प्रथा की इजाद किया था, खोज किया था। कौन? मेहरुनिसा की मम्मी, नाम था अस्मत बेगम। मारते हैं ना, फूल है गुलाब का सुगंध लेते जाइए, और सवाल है सब लोगों का जवाब देते जाइए। ठीक ना रे बउआ? चल आगे, थोड़ा सा आगे। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि यही जहांगीर के दरबार में कुछ यूरोपियंस आए थे, जैसे विलियम हॉकिंस। अच्छा नाम लिख दे, नाम क्या है? विलियम हॉकिंस। देखा ना बुआ पीछे, नाम क्या है? विलियम हॉकिंस। सर टॉमस रो, नाम क्या है? सर टॉमस रो। और साथ साथ में एक व्यक्ति है एडवर्ड टेरी। एडवर्ड टेरी, ये सब यूरोपीय है। किसके जमाना में आया था? जहांगीर के जमाना में आया था, इसके शासन काल में। यानी सर टॉमस रो, नाम क्या है? सर टॉमस रो। विलियम हॉकिंस, ये सर विलियम हॉकिंस 1608 में आए थे, ये 1615 में आया था। और एडवर्ड टेरी तो है ही किसके शासन काल में? जहांगीर के शासन काल में। अब देखिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं तो पता चलता है कि जहांगीर की जो पहली पत्नी थी, पहली पत्नी का नाम क्या था? मानबाई। और मानबाई के गर्भ से बच्चा पैदा लिया था जिसका नाम था खुसरो। यही खुसरो अपने मामा मान सिंह के साथ मिल करके क्या कर दिया? अपने पिता के खिलाफ आंदोलन कर दिया, यानी युद्ध का मोर्चा संभाला और पिता को हराने का कोशिश किया, लेकिन यह बंदी बना लिया गया। और सिखों के जो गुरु थे, पांचवें गुरु अर्जुन देव, सहायता करने के जुर्म में जहांगीर ने उनको फांसी पर लटकवा दिया था। कौन लटकवा दिया? जहांगीर ने। कि खुसरो का मदद क्यों किया? सिख धर्म के पांचवें गुरु अर्जुन देव, इस कारण से उनको फांसी पर झूल जाना पड़ा, लटक जाना पड़ा। और इनको खुसरो को जेल में क्या कर लिया गया? कैद कर लिया गया। देखिए आगे में क्या कहता है कि जहांगीर ने एक किताब लिखा था तुजियक ए जहांगीरी, यानी जहांगीर की आत्मकथा का नाम है तुजियक ए जहांगीरी। नाम क्या हुआ? तुजियक ए जहांगीरी। और साथ में कहता है कि चित्रकला का सबसे ज्यादा अगर विकास किसी के शासन काल में हुआ, वह था नाम किसका? जहांगीर। देखिए पीछे से कह रहा है कि सर जी बहुत गर्मी लगता है रे पगला, गर्मी के दिन में गर्मी नहीं लगेगा, ठंडा के दिन में ठंडा न लगेगा, तो गर्मी और ठंडा के अपमान न हो जाएगा रे पगला। ये कहावत सुना है कि नहीं, कि जो पानी से नहाता है वह सिर्फ लिबास बदलता है, और जो पसीना से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो तुमको इतिहास बदलना है कि लिबास बदलना है? तू समझ लो, अखनी का गर्मी तुमको बर्दाश्त नहीं होता है, तो चैत बैसाख में जो होगा उस समय की गर्मी कैसे बर्दाश्त करोगे पगला? रिक्शा वाला के देखता है इतना मेहनत करता है तब जाकर के 2 रुपया घर में लाता है। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है, मेहनत करोगे तो ही सफल होगे, वरना जहां हो वहीं रह जाओगे। चलो आगे थोड़ा सा। अब देखिए बउआ कहता क्या है कि 28 अक्टूबर 1627, 28 अक्टूबर 1627 की बात है क्या भाई, कि भीमबार नामक स्थान पर क्या हो गया? जहांगीर का निधन हो गया, मृत्यु हो गया। और इसको कहां पे दफनाया गया? शहादरा में। शहादरा में रावी नदी के तट पर क्या हो गया? इसको दफन कर दिया गया। और मरने वाला व्यक्ति कौन था? जहांगीर था। देखिए जहांगीर के शासन काल में ना एक नर्तकी रहा करती थी जिसका नाम था अनारकली। और अनारकली से ना इसको बेहद बेइंतहा मोहब्बत हो गया था, यानी एक बार नहीं कई बार इसको मोहब्बत हो गया। और जितना बार मोहब्बत किया उतना बार शायद असफल हो गया। यानी पहलक्का बार हुआ था किससे? एक लड़की थी जिसका नाम था मेहरुनिसा, वो 2 बियाहल से क्या कर लिया? शादी भेल, ओकरा बाद ओकरा से क्या कर लिया? शादी कर लिया था, जिस व्यक्ति का नाम था जहांगीर। नाम क्या था बुआ रे? जहांगीर। रे बुआ पीछे वाला कथी करे छे? पूछ रहा है कि सजी पानी का रंग कैसा होता है रे बुढ़वा? कहावत सुना कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, और जिसमें मिला दो वही रंग वैसा।
यानी पानी का अपना कोई कलर ही नहीं है बुआ, जैसा रंग डालोगे पानी वैसा ही रंग में अपने आप को ढाल लेगा। इसीलिए गर्मी पड़ रहा है तो गर्मी की चिंता छोड़ दो, अपने आप को उसी लायक बना लो, ढाल लो, गर्मी खुद ही लगना भाग जाएगा। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं रे? आगे चलो। अब देखो ये सलीम नाम का जो व्यक्ति था, जहांगीर नाम का जो व्यक्ति था ना, ये बहुत बड़ा चित्रकार, यानी यह ऐसा था कि इसके शासन काल में सबसे ज्यादा चित्रकारी का डेवलपमेंट हुआ। इस कारण से मुगल वंश के यह ऐसा शासक हुआ जिसके शासन काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा गया। यानी अगर जहांगीर इतना पारंगत हासिल कर लिया था कि अगर कोई व्यक्ति अगर किसी पिक्चर में आंख बनाता हो, भाव बनाता हो, नाक बनाता हो, वह जिंदा का है कि मरा का है, वो देखते ही उस फिगर को बता देगा इसमें कितने लोगों की चित्रकारी है। इतना ज्यादा वह पारंगत हासिल कर लिया था। करने वाला व्यक्ति कौन था? जहांगीर। कौन था रे बुआ? जहांगीर। कहावत सुने हैं ना, जिसे भुलाने में जमाने लगे हैं, न जाने वही आज फिर हमें क्यों याद आने लगे हैं। जहांगीर भी ऐसा ही था, भूलने की बार बार कोशिश करता था, बार बार कोशिश करता था, मगर भूल नहीं पाता था उस पल को, उस घड़ी को, जिस पल में वह कभी किसी से मिला था, जिसको कभी देखा था। उस व्यक्ति का नाम क्या था? मेहरुन्निसा था। उसकी चाहत थी शुरू से ही कि मेहरुन्निसा को अपना बनाना है, लेकिन अपना बनाने में उसे वर्षों का क्या लग गया था? समय लग गया था। अगर भूल जाता तो मेहरुन्निसा से इसकी शादी नहीं होती। किसकी कहानी पढ़ रहे थे बुआ रे हम लोग? जहांगीर के विषय में पढ़ रहे थे। देखे जहांगीर के विषय में कहता है कि इसने यमुना नदी के तट पर न्याय की जंजीर लगा रखा था। कोई भी व्यक्ति इस घंटी को बजाकर न्याय की मांग जहांगीर से कर सकता था। और जहांगीर को अपने जीवन काल में एक दो नहीं बल्कि 5-5 गो बेटा हो गया। कितना बेटा? 5 गो बेटा हो गया। देखिए पहला का नाम था खुसरो, नाम है खुसरो। दूसरका का नाम है परवेज, नाम क्या है? परवेज। और तीसरका बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है खुर्रम। नाम कथी रे बुआ? खुर्रम। और चौथा का नाम है शहरयार, नाम कथी है? शहरयार। और नंबर 5वां का नाम है जहांदार, नाम कथी है? जहांदार। जहांगीर को कितना बच्चा? 5 बच्चा हुआ। इतना में किसी को कोई दिक्कत है? पीछे वाला बुआ बोलो। अच्छा पीछे से पूछ रहा सर जी कौन कौन भाषा का? देखो यह अंक गणित में, अरबी में कौन? जहांगीर। यानी अरबी में, फारसी में, ज्योग्राफी में और साथ में हिस्ट्री का ये बहुत बड़ा विद्वान हुआ, बहुत बड़ा ज्ञाता हुआ। जिस व्यक्ति का नाम क्या है? जहांगीर। नाम क्या है? जहांगीर। इतना में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछिए। किसी को पूछना है तो पूछिए, नहीं तो बस आज का सेशन यहीं पर समाप्त होगी। ठीक है तो जय हिंद, जय भारत।